तीसरी शर्त ये है कि आप बौंदता को मेरे साथ रॉय चौधरी हवेली भेजेंगे। मैं उसे पढ़ाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बैरिस्टर बाबू बनाऊंगा और फिर वो खुद अपनी जिंदगी की दिशा तय करेगी। तो मंजूर है आपको ये शर्त? कभी नहीं। मेरे मरते दम तक ये कभी नहीं होगा। मैं अपने घर की बच्ची जमींदारों को कभी नहीं सौंपूंगी। बुझे छो? ठाकुर माँ, यूं आवाज तेज करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फायदा तो नहीं होगा, शायद नुकसान हो जाए, क्योंकि अगर आपने तीसरी शर्त नहीं मानी तो मेरा ताला खुल जाएगा, और ताला खुला तो राज खुला। और राज खुला तो शायद आपको जेल जाना पड़ जाए। और आप जेल में रहेंगी तो बौंदता की हिफाजत करने के लिए कोई नहीं रहेगा। मैं अपने मन से बौंदता को रॉय चौधरी हवेली ले जाऊंगा, तुलसीपुर ले जाऊंगा, उसे पढ़ाऊंगा, बैरिस्टर बाबू बनाऊंगा। पर आपकी गैर मौजूदगी में घर का क्या होगा? आपके नाम का क्या होगा? आपके दुकान का क्या होगा? आपकी दो पोतियां हैं टुपुर टापुर, उनका क्या होगा? और बात रही सुमति माँ की, तो चिंता मत करिए, मैं सुमति माँ को समझा दूंगा कि बौंदता का उज्जवल भविष्य ही है इसमें। तो तीसरी शर्त को मानना ना मानना निर्णय आपका है, आप ही के हाथों में है। रुको। कहीं नहीं जाओगे तुम दोनों। मैंने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। यहीं रहोगे तुम दोनों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सखा बाबू, आपने हमारे परिवार को टूटने नहीं दिया। अगर अनिरुद्ध ने मेरे घर में कदम भी रखा तो मैं उसके हाथ काट दूंगी। मुखिया जी, मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी के हाथ काटने वाला वचन वापस लेती हूं। चमत्कार! मतलब जब से यहाँ पे आए हैं ना, पहली बार बौंदता की ठाकुर माँ ने कुछ सही बात कही। तो अब ठाकुर माँ ने 3 में से 2 शर्तें तो मान ली। खूब भालो।
अब देखते हैं तीसरी शर्त मानते हैं या नहीं। ठाकुर माँ, ये मैंने क्या सुना? आपने बोंदिता को कहा कि वो अपना सामान बांध ले? सच में मेरी बोंदिता को अनिरुद्ध बाबू के पास भेज रही है पढ़ाई के लिए? ठाकुर माँ, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उस दिन बंद कमरे में अनिरुद्ध बाबू के साथ आपकी ऐसे कैसे बात हो गई कि? तू चिंता मत कर, बदलाव प्रकृति का नियम है। वैसे भी दूध में मलाई और ठाकुर माँ के निर्णय में भलाई होती है। सब ठीक होगा। ये रूपा का सारा सामान बिहारी, इसे कहीं दूर ले जाकर गाड़ दो। इसके साथ रूपा का अस्तित्व भी मिट जाएगा। जी मालिक। जिस औरत को न तलवार की धार ना ही समय की मार झुका सकी, उसे तुम्हारे इस रूपा वाले नाटक ने कठपुतली बना के रख दिया अनिरुद्ध। बहुत बढ़िया। बिहारी! बिहारी! जल्दी से चुप कर, यहाँ से निकलना पड़ेगा। भाग बिहारी। बस काका, अब बहुत हुआ ये खिचड़ी पकाना। ठाकुर माँ के सामने मैं कोई और शर्त नहीं रखूंगा। मुझे खबर मिली है वहां से कि बोंदिता को मेरे पास वापस भेज रही हैं। अब मैं बोंदिता को पढ़ा पाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बैरिस्टर बाबू बना पाऊंगा। इससे ज्यादा खुशी वाली बात क्या ही हो सकती है मेरे लिए। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, बिल्कुल सही। बस ये बोंदिता की ठाकुर माँ अपनी बात से पलट ना जाए, इसलिए किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि रूपा और कोई नहीं बल्कि तू ही था। कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी गवाह नहीं मिलना चाहिए कि उसे पता चले कि रूपा अभी जिंदा है। सासू माँ, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं कर देती हूँ। ना ना, था। झूठ बोलूं तो जान ले लो मेरी, सासू माँ अभी भी मुझसे नाराज हैं। ठाकुर माँ, हाँ? आज मेरा इस कोठरी में आखिरी दिन है। तो मुझे सारे काम करने दीजिए ना, मैं कर दूंगी। दिल से कह रही हूँ कि मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। सत्ती। ठीक है, अच्छे से फैलाना सारी साड़ियाँ। हाँ, ठीक से करना। ये तो वही साड़ी है जो सखा बाबू ने स्नान कक्ष में रूपा के पानी में डूबने वाले नाटक में पहनी थी। अगर ठाकुर माँ ने ये साड़ी देख ली तो
ये समझने में देर नहीं लगेगी कि रूपा कहीं ना कहीं जुड़ी है रॉय चौधरी परिवार से। जल्दी से मुझे बताना होगा। पारी बाबू, सखा बाबू, काका ससुर जी, कोई नहीं सुन पा रहा है मुझे बाहर जाकर ही बताना होगा। सुमति, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे पीछे घर का ख्याल रखना। जी ठाकुर माँ। बॉन्दिता, जरा मुझे पानी देना। अरे बहुरानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ पे एक साड़ी लटकी हुई थी, रूपा की थी। अरे बहुरानी जी, आप चिंता काहे कर रही हैं? फिक्र मत कीजिए, हमने रूपा रानी के सारे सामान और सबूतों को दूर जमीन में गाड़ दिया है। ठीक है भारी बाबू, अब जाइए, मैं भी चलती हूँ।